अदालत ने हमजा शहबाज को ना हटाया, ना नए इंतखाबात का हुक्म दिया। PTI की दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 जुलाई को होने वाले इजलास में मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाए। 186 वोटों की अक्सरियत ना मिलने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। आर्टिकल 130(4) के तहत वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब किया जाएगा। सादा अक्सरियत वाला वज़ीर आला बन जाएगा। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिफिकेशन को कल अदम करने का भी नहीं कह सकते। अदालत ने गवर्नर को कल बुलाया गया असम्बली का इजलास यकीनी बनाने और परसों वज़ीर आला से लाजमी हल्फ लेने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि असम्बली इजलास में हंगामाराई या बदनज़मी हुई तो इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ अपीलें निपटा दी गई। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तिलाफ करते हुए उस्मान बुज़दार की बहाली का नोट लिखा। इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। हमने इस बैठ के एक ही नतीजे पे आए हैं कि सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने हमजा शहबाज केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पंजाब की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान में कहा कि वो सबको मुबारकबाद देते हैं कि हमजा शहबाज का इंतखाब गैर आईनी साबित हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वजाहत तलब है। वजाहत न आने से सियासी बहरान बढ़ेगा। इमरान खान ने सवाल उठाया कि इलेक्शन गैर आईनी करार दिए जाने के बाद हमजा शहबाज किस कानून के तहत वजीर आला हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी के कई अरकान मुल्क में नहीं और अदालत ने दोबारा गिनती के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब है, जिसका मतलब है कि वो लोग भी वोट नहीं डाल सकेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस इलेक्शन पर हुक्म इम्तना होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। पंजाब के मैंडेट को धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बज़िद हैं। इनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। इन्हें हुकूमत ख़त्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। मैंडेट छीनना, फरा, बुज़दार, पीरनी, मनी गाला गैंग के जरिए पंजाब के पैसे और वसाइल पर डाके डालना, पंजाब के आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना। अब पंजाब के आवाम का हक इनको ना लेने देना। पंजाब के खिलाफ फितना खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर PTI और काफ लीग का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं अदालती फैसले में कुछ कबाहतें हैं। हाथ पांव बांध कर कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ो। PTI के राजा बशारत बोले हमारे MPs मुल्क से बाहर हैं, हाउस मुकम्मल नहीं, 24 घंटे से भी कम वक्त में इलेक्शन कैसे मुमकिन है। रहनुमा PTI महमूद रशीद का भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। PTI के वकील अली जफर का कहना है कि अदालती फैसले के मुताबिक हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। अदालत के कल ही इलेक्शन करवाने के हुक्म पर ताजुब है। बहुत से MPA मुल्क से बाहर हैं या हज करने गए हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमेशा की तरह आज भी अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। अपोजिशन ने अपनी अनापरस्ती की तस्कीन के लिए सूबे को आईनी बहरान में धकेला। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान सूबे के आवाम को उठाना पड़ा। आइन और कानून से मावरा कोई इकदाम नहीं किया। जिन लोगों ने आइन और कानून से खिलवाड़ किया उनके चेहरे कौम के सामने। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स का ओपन एंड शट केस है। नवाज शरीफ को NRO दिया गया। इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे उनके दौर में भाग गए। पाकिस्तान में कभी NRO 1 और कभी NRO 2 दिया जाता है। चोरों को बचाने के लिए मुल्की इदारों को तबाह किया जा रहा है। नैब तरमीम करके 1100 अरब के केसेस माफ करा लिए गए। नैब अब चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का ये हाल है कि राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर हैं। न असम्बली और न इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद है। न्यूट्रल से कहा है कि अच्छा है आप न्यूट्रल ही रहें, लेकिन आप न्यूट्रल रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। खान साहब
साहब, जनरल बाजवा साहब से रब्ता होता है? क्या रब्ते हैं सर? क्या कोई रब्ते हैं जनरल बाजवा साहब से सर? सर तोशा खाना से क्या खरीदा और बेचा सर, क्या तफसीलात हैं? खान साहब सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? सब सवाल जो होते हैं क्या एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते दोबारा बहाल हुए हैं सर? क्या हम शख्सियत से रब्ता है? इमरान खान से सवाल। इमरान खान चुप। तोशा खाना से क्या खरीदा क्या बेचा? इमरान खान से सवाल जवाब गोलमोल। बोले ये तोशा खाना नहीं टोशा खाना है। खान साहब सवालात के जवाब क्यों नहीं देते? सहाफ़ी का सवाल। इमरान खान चुप। मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठे चल दिए। कल ही इमरान खान का नया स्कैंडल सामने आया था। साबिक वज़ीर आज़म ने 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां बेचकर 20% रकम खजाने में जमा करवाई, खुद करोड़ों रुपए कमा लिए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अगर पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी? आदाद शुमार बताते हैं कि 5 सीटें हासिल करके भी पीटीआई अक़लियत में रहेगी और हुकूमती इत्तेहाद को 3 वोट की बरतरी हासिल रहेगी। 25 अरकान की डी सीट होने पर पंजाब असम्बली मेंबरान की तादाद 346 रह गई है। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 165 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद 3 और आहिर हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है। इन्हें मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद की वोटों की तादाद 176 है। मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई के 158, काफ लीग के 10 अरकान मिलकर ऑपोजिशन के 168 MPs बनते हैं। पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो ऑपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है, जो हुकूमती इत्तेहाद के 176 वोटों से 3 वोट कम है। कभी खुशी कभी गम। लाहौर हाईकोर्ट जाने वाले पीटीआई रहनुमाओं से हाथ हो गया। मुकम्मल फैसला सुनने से पहले ही खुशी से उछल पड़े। विक्ट्री के निशानात बनाए, तारीखी दिन, आईनी और कानूनी फतह और जश्न के ऐलान कर दिए। अधूरी खबर सुनकर शीरी मजारी ने भी कहा कि पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अमरीकी रिजीम चेंज साजिश का एक और इक़दाम नाकाम हो गया। फवाद चौधरी ने फैसला पढ़ने के बाद हाईकोर्ट के फैसले में खामियों की निशानदेही की। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान बढ़ा दिया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि अगर साइफर 7 मार्च को मिला तो इमरान खान वज़ीर आज़म होते हुए उस पर खामोश क्यों रहे? तहकीकात क्यों ना कराई? असेंबली तहलील करके इंतखाबात क्यों ना कराए? इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान ने नैब, FIA और एसेट रिकवरी यूनिट को इंतकामी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इमरान खान के बनाए गए मुकदमात झूठे करार दिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस लेने का मतलब यही था कि मुकदमा ही बेबुनियाद था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मरियम ने कहा कि अदालत ने हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने में मेरे ख्याल में इस बात का ख्याल रखा गया है कि हमजा शहबाज को कोई तकलीफ ना पहुंच सके। पीटीआई के वकील अहमद अवैस ने कहा है कि आज का फैसला किसी एतबार से जुडिशल फैसला नहीं जिसकी तारीफ की जाए। ये ख्याल रखा गया कि हमजा शहबाज को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ओपन कोर्ट में अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि पीटीआई की दरख्वास्तें मंजूर कर ली, जिसके बाद गलतफहमी हुई। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास ना अक्सरियत है ना सादा अक्सरियत। कौन जामिन होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मुतमईन होंगे? ये अपनी मर्जी और ख्वाहिश का फैसला चाहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक ने कहा कि अदालत ने इंतखाब के ऊपर ना सवाल उठाया ना इलेक्शन को कलअदम करार दिया। अदालत ने इकराह निकाली के मामले को कम वक्त पर हल किया जाए। पंजाब के 20 हलकों और कराची के NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाक फौज और रेंजर्स की पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए आर्मी चीफ को मुरासला भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 15 हलकों के लिए इजाफी क्विक रिस्पांस फोर्स की भी दरख्वास्त की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाक फौज और रेंजर्स के पिछले इंतखाबात में सिक्योरिटी पर तारीफ की। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में पाक फौज और रेंजर्स के मजीद फ़ाल किरदार की दरख्वास्त की है। पाक फौज और रेंजर्स की खिदमात हालिया ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाक़यात के सबब तलब की गई हैं।
इत्तेहादियों के बढ़ते खदशात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, सरदार अयाज सादिक, साद रफ़ीक भी शरीक हुए। MQM ने पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर शहबाज शरीफ से मदाखलत की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली असलम भूटानी की भी मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। असलम भूटानी का कहना है कि उनके मुतालबात सिर्फ वज़ीर आज़म की हिदायत पर माने गए, किसी और का इसमें अमल दखल नहीं। ANP ने विफाकी हुकूमत इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया। एमल वली खान की ज़ेर सदारत ANP की मरकजी क़यादत का इजलास। ANP रहनुमाओं ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को दे दिया। एमल वली खान ने हतमी फैसलों के लिए मरकजी क़यादत का इजलास ईद के बाद तलब कर लिया। सदर मुमलिकत अनकरीब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने कहेंगे। 63A का बहुत बड़ा फैसला जुलाई में आना है। सब लोग ताहयातना अहल करार दिए गए तो फिर ये मरकज़ में भी फारिग हैं। शेख रशीद का दावा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि ना IMF से मुआहदा हुआ, ना ग्रे लिस्ट से निकले, ना रूस से तेल, ना अफगानिस्तान से कोयला मिलने जा रहा है। इसाक डार तो क्या बिल गेट्स को बुला लें, ये मुल्क नहीं चला सकते। आसिफ जरदारी जो सियासी चाल खेल रहा है, ये मईशत को मजीद तबाह कर देगा। मुक़्तदर हल्कों से अपील है कि मुल्क को सियासी बहरान से बचा लें। MQM पाकिस्तान ने हल्का बंदी और इंतखाबी इस्लाहात के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सिंध में इंतखाबी इस्लाहात के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। बल्दियाती इंतखाबात में धांधली में इंतजामिया, पुलिस, इलेक्शन कमीशन का निचला अमला मुलविस था। बैलेट बॉक्स छीन कर नामालूम मकाम पर ले गए, जाली वोट डाले गए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 24 जून को MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। कई दिन शदीद गर्मी के बाद बादलों ने मुल्क में एंट्री डाल दी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। मानसून के पहले स्पेल की ज़्यादा शिद्दत सिंध में रहेगी। कराची में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की तवक्को। अबन फ्लडिंग का खदशा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम का मरकज़ अगर कराची से गुजरा तो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा, वरना दूसरी सूरत में 50 से 70 मिलीमीटर बारिश होगी। कराची के 41 बड़े और 518 छोटे नालों में अब भी कचरा मौजूद है। सिंध असम्बली से मुतसिल नाला तक कचरे से भरा पड़ा है। ठट्टा में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र हाई अलर्ट। माहीगीरों के गहरे समंदर में जाने पर पाबंदी। आज शाम या रात से खुशदार कल्लात, बारखान, लसबेला, तुरबत और आवारान में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हुंजा में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेजी। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे से एक बार फिर हसनाबाद नाले पर कायम लोहे का आरजी पुल मुतासिर हो रहा है। पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। 2 माह कबल हसनाबाद में RCC पुल शीश पर ग्लेशियर से पानी के अखराज के बाइस बह गया था। हसनाबाद गाँव के मुतासरीन अब तक खैमों में मुकीम हैं। चित्राल की वादी अरकारी में ग्लेशियर पिघलने के बाइस सैलाबी सूरत हाल से राबता सड़कें मुतासर। 2 घंटे लाइट आती है, बाकी दिन लाइट नहीं आती, लेकिन हम वादे पे कायम है। हम 9 बजे बाजार बंद कर देते हैं, लेकिन हेस्को हमें लाइट नहीं दे पा रही। बिजली की वजह से उससे ज़्यादा बहुत मुतासिर हो रहा है कारोबार। ईद का सीज़न है एक तो ठीक है, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा कि हमारा काम नहीं पूरा हो रहा। जो सूट हम घंटे में सिलाई करते हैं वो लोड शेडिंग की वजह से 3-3 घंटे में सिलाई हो रहा है। गर्मी इन बिजलियाँ। लोड शेडिंग का रोज़ बरोज़ बढ़ता दौरानिया शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7300 मेगावाट हो गया। बिजली के बिना जिंदगी बवाल बन गई। कारोबार ठप। दर्जी बकरीद के ऑर्डर्स पूरे करने के लिए फिक्रमंद। तवील लोड शेडिंग पर आवाम के सब्र का पैमाना लिबरेज। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। छांगामांगा में मुजाहरीन ढोल बाजे ले आए। सड़क बंद, ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसी रही। हुकूमत का इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम के शोबे में नुकसानात का जायजा लेने के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कमीशन इमरान हुकूमत के गलत फैसलों की तहकीकात करेगा, जिसकी कार्रवाई अवाम के लिए ओपन होगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने बरवक्त फैसले न करके मुल्क को बहरान में धकेला। इमरान खान के IMF से मुआहदे के बायस मुश्किल फैसले करने पड़े। लोड शेडिंग के बायस कारोबार और सनतें मुतासर हो रही हैं।
मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा, कराची में शरह सबसे ऊपर, मस्बत केसेस 19% रिकॉर्ड। हुकाम के मुताबिक सिंध में कोरोना के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 7.5% रही। हैदराबाद में 0.15, मुजफ्फराबाद में 4.5%, मीरपुर में 3.5%, मरदान में 6%, इस्लामाबाद में 2.5%, लाहौर में 3.5%, पेशावर में 2.8% रही। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 641 नए केस सामने आए। मज़ीद 2 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म से चीनी सरकारी कंपनी नोरिनको के वफ़द की मुलाकात। बिजली और काबिल तजदीद तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और IT के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनीज को बिलखुसूस शमसी तवानाई के वसीम इम्कानात में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डायरेक्टर खारिजा अमूर कमीशन की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें चीन के तजुर्बात से सीखना है। कराची में चीनी असाजा पर हमलों के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का सरकारी दौरा। कतर के अमीर, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई अमूर से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई माहौल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक कतर दोस्ताना ताल्लुकात भाईचारे के गहरे जज्बे की अजीम तारीख रखते हैं। पाक कतर ताल्लुकात एक पायदार शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। फ़रीक़ैन ने तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। इस्लामाबाद बार से खिताब करते हुए इमरान खान की आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से भी बात। बराह रास्त बात करने से गुरेज करते हुए कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी गलतियां की। मुल्क कानून की पाबंदी यानी रूल ऑफ लॉ पर चलता है, मगर मैं तरजीहात का तयन करता था कि पहले किन मसाइल को हल करना है। इमरान खान ने कहा कि आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं तमाम मसाइल को एक साथ हल नहीं कर सकता था। फिर भी मैं समझता हूँ कि हम बहुत सी चीज़ें दुरुस्त कर सकते थे। अदालत ने ना इलेक्शन को गलत करार दिया था, हमजा शहबाज को हटाया। PTI को फैसले की समझ नहीं आ रही। रहनुमा नून लीग अता तारण को कल वोटिंग में जीत का यकीन। अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा अब भी हुकूमती इत्तेहाद को 9 वोट की बढ़तरी हासिल है। कल हाउस में मौजूद अरकान की अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला होगा। ये पिछले इंतखाब का तसलसल है। डिप्टी स्पीकर इंतखाब करवाएंगे। इजलास कहाँ होगा, ये फैसला गवर्नर का इख्तियार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं रहा कि बंद कमरे में साजिश करके हुकूमतें तब्दील की जाएं। साजिश के बाद अवाम पर महंगाई का वो तूफान मुसल्लत किया गया जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। अवाम को लोड शेडिंग के अजाब की तरफ धकेल दिया गया। रिलीफ की कोई बात नहीं हो रही। चोरों को रिलीफ दिया जा रहा है और अवाम को तकलीफ पहुँचाई जा रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर और कारकुन में तल्ख कलामी की वीडियो वायरल हो गई। सवाबी में गुज़श्ता रोज़ होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुन ने इल्ज़ाम लगाया कि असद कैसर ने यूनियन काउंसिल कमेटी में मकामी लोगों की जगह अपने गाँव के लोग भर्ती किए। कारकुन की बात पर असद कैसर गुस्से में आ गए और कहा कि इसको खामोश करवाओ और यहाँ से निकाल दो। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, इमामुल हक, हसन अली को दोनों फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। 10 खिलाड़ियों को सिर्फ रेड बॉल और 11 खिलाड़ियों को सिर्फ व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। रेड बॉल की A कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और अजहर अली। B कैटेगरी में हसन अली और फवाद आलम। C कैटेगरी में इमामुल हक, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, नुमान अली। D कैटेगरी में सरफराज अहमद, शान मसूद, यासिर शाह, आबिद अली और सऊद शकील शामिल हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। जानवरों की कीमतें भी आसमान पर। खूबसूरत जानवरों के मालिकान के नखरों की तो बात ही क्या।
और पाकिस्तानी सितारों के साथ साथ पाकिस्तानी कल्चर की अक्कासी करती, दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ती मार्वल स्टूडियो की नई सीरीज मिस मार्वल दुनिया भर में पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने में पेश।